दिल्ली में पटाखों को एक बार फिर से बैन कर दिया गया है दिवाली से पहले। हालांकि दिल्ली का आज AQI जो है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 263 से ऊपर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। और उससे पहले ही क्या नाम पटाखे बैन हो चुके, पटाखे फूट नहीं रहे, फिर भी AQI लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर आज आतिशी जी ने जो ठिकरा फोड़ा है वो भाजपा के ऊपर फोड़ दिया है कि भाजपा की सरकार हरियाणा में है, वहाँ पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इस पर जनता क्या सोचती है वो आज हम लोग जानेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? इंद्रेश द्विवेदी। इंद्रेश जी, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आज AQI 263 से ऊपर दर्ज किया गया है। और जो आतिशी जी हैं, दिल्ली की नई CM बनी है, उन्होंने कहा कि भाजपा की जो सरकार है हरियाणा में वो पराली जलाने पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, इस वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सर एक बात बताइए, 10 सालों में आपने कभी ये सुना आम आदमी पार्टी का, चाहे मुख्यमंत्री केजरीवाल रहा हो चाहे आज आतिशी है, उनके मुंह से आपने कभी ये सुना कि ये चीज़ हमारी वजह से हो रही है? हर चीज़ उनके यहाँ भाजपा की वजह से हो रही है। तो उनके तो घर में लल्ला भी होगा किसी दिन, तो वो ये लोग ये कह देंगे कि भाजपा वाले दोषी हैं। और मैं भाजपा वालों को, बेचारों को सतर्क करना चाहता हूँ कि भैया किसी दिन तुम पे ये आरोप भी ना लग जाए कि आम आदमी पार्टी वालों के घर बच्चा हो रहा है और भाजपा वाले दोषी हैं। तो ये बच के रहो। आप कह रहे हो 263, मैं बता रहा हूँ 321 परसों था। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, नज़ला खांसी सबको हो रही है, गले में सबके दिक्कत हो गई है, गले में सबके दिक्कत हो रही है। या आप पॉल्यूशन देख रहे हो आंखों में, अगर भाई साहब रात को बिना पानी की छींटे मारे सो जाओ ना, आंखें जलन कर रही है, आप आंख बंद करके अभी भी देखो तो। और ये हर बार दूसरे पे ठीकरा फोड़ देते हैं, उसके बाद में अब ड्रामा करेंगे, कहेंगे हम ऑडिबल ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे 10 साल के अंदर में तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाए जिससे कि दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म हो सके? लगाए थे ना, स्मोक टावर लगाए थे। कहाँ? दिल्ली में कई जगह लगे, करोड़ों रुपए के। मुझे जरा एक का बताओ, कहाँ पर लगाया स्मोक टावर? एक बताओ। साउथ दिल्ली में कहीं एक जगह लगाया कहीं। अब मैं बताऊं, केजरीवाल के घर से मात्र 10 किलोमीटर के दायरे में घूमना, चारों तरफ, चाहे वजीराबाद नाले की तरफ चले जाओ, जहाँ जहाँ कूड़े डल रहे हैं वहाँ पर आग लगा कर लोग वो कर रहे हैं। धुआं होगा, पोल्यूशन होगा ही होगा। लेकिन केजरीवाल सरकार यहाँ पर फेल हो जाती है कि जितने बड़ी बड़ी बातें कर ली है उन्होंने कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने अगर उसका 1% काम किया होता, मैं आपको रिटर्न में कह रहा हूँ कि राहत होती। लेकिन उन्हें काम नहीं करना है, उन्हें हर चीज़ में ये कह देना है कि ये तो बीजेपी की वजह से नहीं हो रहा है या ये बीजेपी की वजह से हो रहा है। अगर दिल्ली के अंदर में पानी नहीं आता है तो बीजेपी की वजह से नहीं आ रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है तो बीजेपी की वजह से हो रहा है, दिल्ली के अंदर में ये हो रहा है तो बीजेपी की वजह से हो रहा है, वो हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है। अरे भाई तुम्हारे घर में बच्चा भी क्या बीजेपी की वजह से होगा? अजीब बातें कर रहे हो यार। कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। किस बात के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हो? मैं आतिशी से कहता हूँ कुर्सी छोड़े मुझे बिठा दे, मैं बोल रहा हूँ मेरे को बिठा दे, मैं करता हूँ पॉल्यूशन खत्म, मैं सारा धुआं ऐसे पी लूंगा। अच्छा एक चीज बताइए, बातें दिवाली से पहले पटाखे क्यों बैन हो गए? होली होती है तो पानी का रोना शुरू हो जाता है, ये हिंदुओं के त्योहार पे ही ये सब रोना क्यों शुरू होता है? हिंदू विरोधी सरकार। अच्छा, इसमें कोई दो राय है? ये सरकार जो कभी भी बकरी ईद पर जब जानवरों की बलि देकर हजारों लाखों लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा होता है, तब कभी इनके उस पर नहीं आता है, लेकिन होली पर इनको पानी बचाना होता है। आज तक ये जमुना साफ नहीं कर पाए, अभी छठ का पर्व आ रहा है, छठ पर्व आ रहा है। हमारे लाखों बिहारी भाई दिल्ली में रहते हैं और वो हमारी माताएं, जो दुनिया का इकलौता पर्व है साहब, इज्जत से बताऊं, दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है छठ पर्व जो उगते सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, वो डूबते सूरज को भी अर्घ देता है। और इतना 3 दिन का कठिन व्रत है, हर किसी के बस की नहीं है। और जब वो हमारी माताएं करेंगी बिहार की, और उनको खड़ा कहाँ होना पड़ेगा? नाले के पानी में, झाग वाले पानी में, नाले के पानी में, इस तरीके से यमुना के अंदर। अभी तो आप ये देख रहे हो, अभी साफ नहीं करी है, उसके बाद में अभी बैन लगा देगा। जैसे दिवाली पे पटाखों पे बैन लगाया है, अभी जमुना में बैन लगा देगा कि कोई जमुना में खड़ा नहीं होगा। अपने घरों के पास में बना लो, अपने आसपास बना लो घाट, छोटे छोटे घाट बना देंगे, तिरपाल लगा के, पानी इकट्ठा करके, गड्ढा खोद के। इस तरीके से आप हमें त्योहार मनाने पे मजबूर कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल पूरा सुनिए, बीच में मत टोकिए।
दिल्ली में जब होली आएगी तो इनको पानी बचाना है, लेकिन बकरी ईद पे नहीं बचाना है। इनको पटाखे बैन करने, क्योंकि पटाखे से पॉल्यूशन होता है। लेकिन जब केजरीवाल जेल से छूट के आता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में आतिशबाजी करते हैं, तब कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ये चुनाव जीतते हैं तो ये हर जगह पटाखे फोड़ेंगे, तब कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। कोई नेता जीते, कोई नेता आए, कहीं कुछ हो जाए, इनकी खुशी की बात हो जाए, पटाखे फोड़ेंगे, तब पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन दिवाली के पॉल्यूशन पे, दिवाली के पटाखे से इनके यहाँ पॉल्यूशन हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? एक दिन के त्योहार से पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन तुम आज तक काम नहीं कर पाए। और मुझे एक बात बताओ ना, सिर्फ भाजपा ही क्यों जिम्मेदार है? पंजाब का जो पराली का धुआं था वो कहाँ जा रहा है सर? जब तक इनकी सरकार पंजाब में नहीं थी तब तक पंजाब का धुआं यहाँ तक आता था। अब वो पंजाब का धुआं कहाँ जा रहा है, बताओ मुझे। अगर आज इनकी सरकार दिल्ली आ रहा है ना, तो ये पंजाब, वो हरियाणा पे टिकरा फोड़ दिया, हरियाणा उत्तर प्रदेश। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि इनको सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम खेलना है। इनको कभी कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी है, कभी भी कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आकर बैठ गए हैं और हर बात का ठीकरा दूसरे पर फोड़ देते हैं। एक बात बताइए, आपको भी 4-5 साल पहले की खबर आई थी जब अरविंद केजरीवाल ने एक केमिकल का इजाद किया था, पराली पे छिड़क दीजिए तो पराली खाद बन जाती थी। अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आ गई है, तो वहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? अभी 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी पंजाब सरकार को कि पराली क्यों जलाई जा रही है। सर मैं बता तो रहा हूँ कि इनके सिर्फ सगुफे होते हैं, ये झूठ बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब इन्होंने अपनी पहली सरकार बनने पर ये कहा था हम 15 लाख कैमरे लगाएंगे, आज भी दिल्ली के अंदर में आप ढूंढ लीजिएगा 2 लाख से ज़्यादा कैमरे अगर हों तो मुझे बता देना। 15 लाख कैमरों का वादा था, और 2 लाख भी मैंने शायद बड़ी संख्या बता दी है। 1.5 लाख है कैमरे में। हाँ, तो 50,000 ज़्यादा ही बता दिए मैंने, और इन्होंने 15 लाख कैमरों की बात करी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने मार्शलों को, बस मार्शलों को और सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं को कोविड में इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? कोविड के समय पर वो बेचारे जब हम अपने घरों में बैठे हुए थे ना, तो जैसे हमारे मेडिकल स्टाफ वाले हमारी सेवा में लगे हुए थे, वैसे ही सिविल डिफेंस वाले सेवा में लगे हुए थे, और उनको मरने के लिए छोड़ दिया 10,000 सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को इन्होंने। और उसके बाद में कभी एलजी पे डालते, कभी किसी पे डालते, कभी खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इन लोगों का हिसाब इतना गंदा है, जब दिल्ली के अंदर में बाढ़ आ जाती है तो कहते हैं हरियाणा ने पानी छोड़ दिया है, जब दिल्ली में सूखा पड़ जाता है तो कहते हैं हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। अरे भाई, जब बाढ़ आई थी, इतना पानी आया था, तुमने आज तक वो इंतजाम क्यों नहीं किया? बरसात इतनी हुई, इस बार भी इतनी बरसात हुई, क्या तुम पानी स्टोर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, लेकिन तुम्हें पानी स्टोर नहीं करना है। उस समय पे भी तुम्हें ब्लेम गेम खेलना है। हर बार ब्लेम गेम खेलकर कब तक बचते रहोगे? अब की जनता समझदार हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आखिरी दिवाली है जिसपे हमारे पटाखों पर बैन लगा है, आखिरी दिवाली है ये, क्योंकि अगली दिवाली केजरीवाल सरकार नहीं मनाएगी। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ। जो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, उसी से जनता सकेर रही है इनको इस बार। लेकिन ये देख लीजिए, वो तो कह रहे हैं कि इस बार जेल का जवाब वोट से मिलेगा। अगर हम भ्रष्टाचारी नहीं है तो जनता हमको जिताएगी चुनाव। है ये लॉजिक आप मान रहे हो ना पत्रकार महोदय? एक बार बोलो हाँ मान रहे हो? हाँ। तो केजरीवाल, अगर तू सच में सच्चा आदमी और नैतिकता के आधार पर चलता है और अपनी बात पर टिका रहता है, हालांकि हमने देखा है तू अपने बच्चों की कसम भी झूठी खा लेता है, फिर भी एक बार पूछ रहा हूँ, लोकसभा में 7 सीटें थी, 4 पर तुम लड़े, 3 पर कांग्रेस गठबंधन में, 7 में से एक भी सीट क्यों नहीं आई? और तुमने वहां पर यही बोला था कि जेल का जवाब वोट से। दिल्ली की जनता ने वोट किसको दिया? 7 सीटें भाजपा को दी। मतलब केजरीवाल भ्रष्टाचारी है या नहीं है, बताइए। हुआ या नहीं? इस लॉजिक से तो हुआ। ठीक है। उसके बाद में हरियाणा में चुनाव हुए, 90 सीटों पर चुनाव हुए, 83 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। कितनी? 83 सीटों पर जिस पार्टी की जमानत जब्त हो गई, वहां पर भी ये यही कह रहा था अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो। जनता ने सर चप्पल मारी है मुंह पर। एक होता है तमाचा मारना, जनता ने चप्पल उठाई, थूका और इसके मुंह पर मारा ऐसे कि चल बे जेल जा। अगर थोड़ी सी नैतिकता बची हुई है तो केजरीवाल जेल चला जाना। तो हरियाणा के लाल हैं। हरियाणा ने काला कर दिया। अच्छा, हरियाणा ने काला कर दिया लाल को। देखा नहीं आपने? 90 में से 83 सीटों पर जमानत जब्त हो रही है जिसकी, उसको जनता ईमानदार मान रही है क्या? बताइए। नहीं मान रही। तो वोट का जवाब, जेल का जवाब वोट से जनता ने दिया कि भैया तू जेल में ही ठीक है, तू जेल में ही ठीक है और जेल में ही रहे। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पक सिंह। पुष्पक जी, क्या कहेंगे जो दिल्ली में दिवाली से पहले पटाखों को बैन कर दिया गया, ये हवाला देखिए कि पॉल्यूशन होता है, इस पर आपकी क्या? सर ये देखिए हम इस पर ये भैया खांसी काहे हो रही है? पॉल्यूशन भाई, पॉल्यूशन की वजह से। अभी तो पटाखे भी नहीं फोड़े गए भैया, दिवाली भी नहीं आई है। केजरीवाल जेल से निकले थे तो नहीं फूटा है पटाखा, तो वही वाला
पॉल्यूशन से हमको हो गया खांसी। हाँ, था ना। बेहतर होगा कि केजरीवाल लगा ले खुद से फांसी। अरे वाह। नहीं ऐसे मत बोलिए, नेता हैं अच्छे, हरियाणा के लाल है, नेता हैं? दिल्ली के लाल है। नेता है? कहाँ गए भैया? अरे रुको रुको, कह रहे नेता है, कभी खुद को बेटा बता रहे थे, अभी आप नेता बता रहे हैं। मतलब बेटा होता है वो नेता बनता है। अरे नहीं, नेता बेटा पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप किसके बेटा हैं? अरे तो भारत माता के, और फिर उसके बाद में माता पिता के। अपने माँ बाप के या भारत माता के? मैं भारत का बेटा हूँ और अपने माँ बाप का बेटा हूँ, तो पूरे भारत का हुआ ना। मैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दिल्ली में बेटा अलग होऊंगा, हरियाणा में अलग होऊंगा, राजस्थान में अलग होऊंगा, जम्मू कश्मीर में अलग होऊंगा। और अगर हर जिले में, हर राज्य में अलग अलग बेटा हो रहा हूँ तो कितने पापा हुए? इसका जवाब दे दो। दूसरी बात, हरियाणा के लाल को काला किसने किया? हरियाणा की जनता ने। बोला भैया बड़ी मुश्किल से हमने तू निकाला था, हमने बहुत मुश्किल से हरियाणा से तुझे निकाला, तू कुछ दिन उत्तर प्रदेश रहा, उत्तराखंड रहा, फिर तू दिल्ली वालों के पास जाकर वहाँ खुश था। अब तू फिर से हरियाणा आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेरी एंट्री नहीं है। और हरियाणा ने इन चुनाव में एक और बात साबित करी, हरियाणा के देशभक्त जो है ना, नाराज तो हो सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते साहब। और उनके बटों चुनाव में ये साबित किया कि हम नाराज हो सकते हैं और नाराजगी का हक है। बिल्कुल है। मुझे भी अपने से नाराज होने का हक है, अपने भाई से, अपने बाप से, अपने या दोस्तों से, लेकिन मैं गद्दार कैसे हो जाऊंगा? तो हरियाणा की जनता ने ये साबित किया कि हम गद्दार नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, आपका नाम क्या है? पुष्पक सिंह। पुष्पक जी, आपके घर में छठ मनाई जाती है? अरे बिल्कुल सर, छठ मनाई जाती है बिल्कुल। यमुना में झाग उफन आया है पूरा, तो आपकी जो मम्मी है, जो फैमिली में है, कैसे छठ मनाएंगे? सर वो यमुना नहीं रही अब, वो नाला है। सीधी सी बोलिए, हम भी गए हैं यमुना को देखे हैं। एक यहाँ यमुना देखिए और एक वहाँ उत्तर प्रदेश जाइए और वहाँ का यमुना का हाल देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। और सर छठ की बात करते तो मंदिर में घंटी और आरती थाली में आरती का जो जोत जलाया जाता है ना, और सूर्य की लाली, हम बिहारियों से पूछे इसका मतलब क्या होता है? तो ये केजरीवाल क्या जानेंगे, जो कभी खतना करवा लेते हैं तो कभी कुछ करवा लेते हैं, ये क्या जानेंगे? एक सवाल मेरा ये है, जैसे आपकी मम्मी जाती होंगी जो नदी में जाती हैं, बिल्कुल जाती है, तो नदी में जो वहाँ पे पूजा होती है नदी में, वो कैसे करती है? इसे ऐसे झाग में, मतलब कि अगर जाएंगी तो कैसे पूजा करेंगी? लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी कुछ साल पहले जब आए थे तो उन्होंने बड़ा वादा किया था कि हम बिहारियों के लिए कहा था कि हम 2025 से पहले यमुना एकदम साफ कर देंगे, अगली छठ बड़े अच्छे से मनाएंगे। वही तो बता रहा हूँ सर। देखिए हम लोग पापी नहीं है, जो छठ पूजा करते हैं ना, उनके लिए छठ सब कुछ है। साल भर का पर्व है, 3 दिन के लिए होता है, बस 3 दिन के लिए होता है, लेकिन साल भर का इंतजार रहता है हमारा इमोशन है वो सर। लेकिन जिस तरह से यहाँ हमारे इमोशन के साथ खेला जाता है सरकारों के द्वारा, राजनीति जो की जाती है, और यहाँ यमुना के साफ करने की बात रही, साफ हुई नहीं, तो इस बार देखिएगा केजरीवाल भी साफ हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले अभी AQI आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 263 से ऊपर है, और आतिशी जी ने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, उसका धुआं आ रहा है, लेकिन हालांकि पराली पंजाब में भी चलाई जा रही है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार। इस पे आपकी क्या राय? देखिए हम सीधी सी बात करते हैं, दिल्ली में उस एरिया में जाइए, जैसे जहांगीरपुरी हो गया, भजनपुरा हो गया, इधर सहादरा हो गया, और भी ऐसे बहुत इलाके हैं जहाँ पे टायर मार्केट है। उन टायर मार्केट में जाइए, देखिए दिन में कितने टायर जलाए जाते हैं, और वो टायर बेफालतू में जलाए जा रहे हैं, और जलाने वाले कौन है? जो बांग्लादेशी आके यहाँ रह रहे हैं। तो उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है क्या? इसी को लेकर जा रहा है, उससे भी फैल रहा है ना प्रदूषण। लेकिन उससे पहले ये दिवाली आने से पहले इन्होंने पटाखे को बैन कर दिया है दिल्ली में। इसका तात्पर्य क्या निकाल सकते हैं हम? हिंदुओं से नफरत ना। जब ये जेल से बाहर निकले थे, अभी कुछ दिन पहले सत्येंद्र जैन भी बाहर निकले हैं, उसमें भी देखिए पटाखे कितने छोड़े गए। हम तो कहते हैं भैया देखिए, सरकार की बात हमने बहुत मान ली है, दिवाली आने से पहले पटाखे छोड़ना शुरू कर दो, और जो तुम्हें मना करे उसके पिछवाड़े में भी छोड़ो। ऐसा छोड़ो बहनचोद खुद उड़ जाए। इस बार दिल्ली की जनता चुनाव में क्या मैंडेट देने वाली है केजरीवाल के लिए? पास या फेल? अरे फेल है भाई। पटाखे बता देंगे, दिवाली के पटाखे बता देंगे। इस बार जितने ज्यादा पटाखे बजेंगे उतनी तेजी से केजरीवाल को दिल्ली की जनता लात मारने वाली है।